कुछ समय पश्चात प्रयास करें। बैठ गए 2 मिनट कांटेक्ट करो। हाँ फोन लगा ये राशिद भी बीमार हो गया, वहाँ से वो बीमार हो रहे हैं, तो अभी हेलो पहले बात करना। मिस्टर लॉन्डे, मैं अतीक अहमद बात कर रहा हूँ, मानकुर शिवाजी नगर असेंबली 171 MIM का महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये रफीक नगर कब्रिस्तान में हूँ। रफीक नगर कब्रिस्तान में आपके पास कितने खोद हुए टोटल? एज पर पेपर बोलना, कल मैं MOH को यहाँ बुलाने वाला हूँ। 4 जन है पेपर के ऊपर 4 जन है और 4 जन कवर खोदे, 2 जन साफ सफाई के लिए। हाँ 4 पेपर के ऊपर। काम ऑलरेडी रहते 4 जन और 2 जन। नहीं जमीन पर कितने वो तो ठीक है, पेपर पे कितने आप लोगों ने? मेरे को ऐसा पता चला 9 लोग और 2 11 काम करने वाले। हाँ आपको पता चला रहेगा, लेकिन मेरे पास टोटल 6 जन वहाँ पे काम पे है अभी फिलहाल। अरे आपने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट में असाइन हुआ रहेगा ना, इतना खोदू शिया कब्रिस्तान के लिए, इतना खोदू सुन्नी कब्रिस्तान के लिए, या टोटल इस कब्रिस्तान के लिए आप डिवाइड करके लो। ऐसा नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम। आप मुझे कितनी देर में मिल सकते हो? मैं रफीक नगर कब्रिस्तान में हूँ। मैं अभी वहाँ हूँ सर, तो कल मिल सकता हूँ। कल मिलेंगे, मुझे पूरे पेपर के साथ मिलो, अदरवाइज फिर मैं पेपर निकाल के वहाँ से लाऊंगा। हाँ ठीक है ना। देखो कब्रिस्तान का मसला है, कब्रिस्तान के अंदर बहुत दिन से राजनीति चल रही है। हाँ हाँ, और करप्शन चल रहा है। अपने को राजनीति और करप्शन दोनों खत्म करने का कब्रिस्तान के गेट के बाहर चाहिए अपने को सब। बराबर, सही बात है। और करप्शन तो अपने को कहीं नहीं चाहिए। आप जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट है दीपक, उनको सीधा साफ साफ बोल दो कि बहुत नंबर और उनका नंबर भी मुझे भेजो, और उनको साफ साफ बोल दो कि पेपर चाहिए, पेपर का जेरॉक्स लेकर आप आओ, और जितने खोदू पेपर के ऊपर है उतने खोदू मेरे को जमीन के ऊपर चाहिए। और इधर फावड़ा कुदाल और दूसरी चीजों की जरूरत है, तो वो आप लोगों को पता ही नहीं है। इधर मैं आता हूँ मिट्टी देने के लिए आता हूँ, तो कब्रिस्तान के अंदर कभी कभी पानी नहीं रहता है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में है ना आपके। साफ सफाई नहीं है, वो पूरी झाड़ी बड़ी हुई है, झाड़ी काटने वाला कोई नहीं है। सर आप सुनिए ना, पूरे को सुनिए। अपना काम है कवर खोदने का, साफ सफाई का। ठीक है, कवर खोदने का और साफ सफाई का ना, तो आप मेरे को साफ सफाई कर्मचारी और कवर खोदू कितने हैं वो कल मेरे को पेपर लेकर आइए। कल कितने बजे आएंगे? उतने बजे मैं आता हूँ आपके हिसाब से। मैं फ्री हूँ बिल्कुल। ठीक है। नहीं कल कितने बजे, टाइम बताइए। नहीं हाँ नहीं आता। अगर आप नहीं आए तो आपको गोवंडी में आने नहीं दूंगा मैं। ठीक है ना सर। हाँ, क्योंकि वो अपना वो हिसाब नहीं है कि भाई तुम्हारे साथ चाय और ठंडा पीऊं मैं। वो सब मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको फूलों की माला से स्वागत करूंगा, अदरवाइज मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। अगर आपने इधर पे 3-5 किया तो मैं 7-8 करूंगा आपके साथ। ओके ओके। पानी का प्रॉब्लम है, सब कुछ मेरे को कल DRK साहब चाहिए, अदरवाइज मैं कल MOH को शाम में 4 बजे यहाँ पर पकड़ के लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। कल एक वीडियो मैंने खुद देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अपोजिशन यहाँ पर आया हुआ था, मुझे अच्छा लगा। मैं अपोजिशन का धन्यवाद कहूँगा कि अपोजिशन इसी तरह से काम करे, क्योंकि अपोजिशन का बहुत बड़ा किरदार होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर मुझे भी आवाम ने 42,000 वोट दिया है, और मैं भी एक अपोजिशन का ही रोल प्ले कर रहा हूँ। और हमारे 6 कॉरपोरेटर जीत कर आए हैं, वो सत्ता में रहेंगे और सत्ता का काम करेंगे, मैं अपोजिशन का काम करूँगा। और अगर हमारे ही कॉरपोरेटर से गलती होगी तो मैं उसको भी उजागर करूँगा। लेकिन सिर्फ ये है कि अपोजिशन को थोड़ा सा समझना चाहिए और थोड़ा स्टडी करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए। अभी 16 तारीख को MIM पार्टी का नाम आया, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। 16 तारीख को रिजल्ट्स आए हैं। MIM पार्टी के 6 कैंडिडेट्स यहाँ पर जीत कर आए हुए हैं, और 6 कैंडिडेट्स का अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। अभी तक चार्ज हाथ में मिला नहीं है, किसी तरह का मेयर बैठा नहीं हुआ है। और अपोजिशन आकर MIM से सवाल कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स 31 मार्च तक जो चलने वाले हैं, या 15 फरवरी तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स चलने वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक पिछली सत्ताधारी पार्टियों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सवाल MIM से नहीं, अभी भी सवाल जो है पिछली सत्ताधारी पार्टियों से होना चाहिए और MLA साहब से होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार हैं अपोजिशन के, और मैं चाहता हूँ गोवंडी के अंदर और अपोजिशन क्रिएट्स हों,
ताकि गोवंडी के लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि यहाँ पर मैं जब भी मिट्टी देने आता हूँ तो मैंने खुद देखा है कि यहाँ पर लाइटें बंद हैं। लाइटों का टेंडर इनवाइट हो चुका है। इसके अलावा सेक्शन मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, डीएल मंजूरी नहीं हुई है। इसके अलावा टेंडर जो है देखिए लाइटों का, वो तो थोड़ा सा डिले होगा, लेट होगा। अब मेरी वाइफ यहाँ पर कॉरपोरेटर बन के आई हैं, उनके माध्यम से हम ये लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह कि जल्दी से जल्दी इसका टेंडर जो है वो अप्रूव हो और लाइटें लग जाएं। इसके अलावा टेम्पररी लाइटें लगाने का अप्रूवल ऑलरेडी आ चुका है शब बरात के लिए, रफ़ी नगर कब्रस्तान, देवनार कब्रस्तान और चीता कैम्प के कब्रस्तान के लिए। सो हमारी लड़ाई सिर्फ वार्ड वाइज नहीं है, हम एक वार्ड को लड़के वोट्स लेने के लिए नहीं आए हैं। पूरी गोवंडी की जिम्मेदारी है, पूरी गोवंडी के लिए हम लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह जो बेहतरी का काम है वो बेहतरी का काम करेंगे। राजनीति और कमीशन खोरी ये करने के लिए हम नहीं आएंगे कब्रस्तान के अंदर। और अपोजिशन हमें थोड़ा सा टाइम दे दो यार, चार्ज ले लेने दो, इंशाल्लाह आपको मिलकर काम करेंगे। और आवाम की भलाई के लिए मैं अपोजिशन को बोलूँगा, अपोजिशन हमेशा हमारी पकड़ करे, हमारे साथ मिलकर काम करे और मिलजुल कर इंशाल्लाह कमीशन खोरी, दलाली और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके गोवंडी को बेहतरीन गोवंडी बनाने का काम करेंगे, मानखुर्द को बेहतरीन मानखुर्द बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।